स्टिमुलेट हो जाते हैं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो इसलिए एक्यूप्रेशर में सबको पता है कि पूरी बॉडी के पॉइंट्स जो है वो पैरों में भी है और हाथों में भी है। जी। तो इसलिए मैं हाथ भी रखवाती हूँ। ओके। और स्पाइन के लिए आज मैं पैर में बताऊंगी। स्पाइन, ये जो एरिया है स्पाइन में, जब बीसीएम करूंगी तो मैं दिखाऊंगी कि कौन सी हमारी स्पाइन होती है और कौन सा नेक होता है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दिस इज आवर हेड, और ये जो कर्व है ये वाला यहाँ पे नेक आ जाता है। तो वो सारा आज मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। जी बहुत बढ़िया मैम, ठीक है। बहुत। जी जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे यूज करनी है वो उसके बारे में भी आज बताऊंगी। और पिछली बार कोई बोल रहे थे कि मेरे यहाँ पे टेयांस की मशीन नहीं है, तो वो ये पढ़ लें, जो एक सज्जन बोल रहे थे, कोई सर बोल रहे थे, तो वो ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये टेयांस की ही है। और मैंने रैप करके रखा हुआ है, क्योंकि लोग आते हैं और गंदे पैर, ताकि डस्ट ना जाए, तो इसलिए मैंने रैप करके रखा है। और ये तो गीले कपड़े से हम साफ कर सकते हैं। वेरी ट्रू मैम, ये तो वैसे बहुत इनोवेटिव आइडिया है। बहुत से लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं एक फिल्म के रूप में, जैसे इसको क्या बोलते हैं, कौन सी शीट बोलते हैं मैम? सर फ्रूट्स को क्लियर फिल्म बोलते हैं। क्लियर फ्रूट्स फिल्म को बोलते रैप, हैं जो, यस। हाँ, जो हम फ्रूट्स को रैप करने के लिए, जहाँ किसी भी चीज को ढकने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप उसको आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका जो बेस है वो गंदा ना हो, और साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्टेड बॉडी इसके ऊपर करती है तो उसका इन्फेक्शन भी उसमें डिपॉजिट ना हो। तो एम आई हाँ, राइट मैम? यस सर। और ये जो अंदर डेप्थ है ना, इसके अंदर मिट्टी फंस जाती है सर, फिर वो जी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो इसके अंदर डस्ट ना जाए, एक्यूमुलेट ना हो डस्ट, तो उससे भी ये बचाए रखता है। देखो एकदम साफ है, जी जी जी, बिल्कुल 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 भी बिल्कुल। डस्ट नहीं है। हाँ, बहुत और बढ़िया। और ये जो उभरे हुए हैं अंगूठे की तरफ, हाँ इसका जी, आज मैं बताऊंगी कि इसका क्या मकसद है। राइट मैम, राइट। तो इससे, इसको फिल्म लगाने से मैम कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता कि कुछ इसका स्टिमुलेशन प्रॉपर ना मिले, या इसका इफेक्ट पूरा ना जाए, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सर वो इतनी थिन फिल्म है कि उससे कुछ भी ऐसा बैड इफेक्ट नहीं होता कि उसका प्रॉपर इफेक्ट ना मिले, क्योंकि वो बहुत थिन पेपर फिल्म है उसकी जो। ओके और ओके। वो ऐसे ही चिपक जाती है, और ऊपर मैंने एक दो लेयर लगाई हुई है, मतलब मोटा पॉलिथीन नहीं लगाना। जी। अच्छा और ये मैम, रैप हो जाता है अच्छे से। ये यस सर। ये ये जो हमारी मशीन है, जो मार्केट में भी आजकल सो कॉल्ड मशीनें मिलनी शुरू हो चुकी हैं, जिसे हम डुप्लीकेट मशीनें भी कहते हैं, वो सस्ते रेट में भी दे देते हैं, उसमें और हमारी मशीन में क्या डिफरेंस है? सर एक तो वेट, उसका वेट अगर आप देखो, क्योंकि मेरे किसी के थी, वो बोल रहे थे, तो उसका वेट हार्डली 2 या 3 किलो है। वो इतना बॉडी वेट ले ही नहीं सकता, 70-80 kg ले ही नहीं सकता। जी। और सर उसके, इसके ऊपर अगर आप एक्चुअली जो पानी के और ब्लड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ओके क्लॉकवाइज, जब हम इसके ऊपर खड़े होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ओके। तो उसका मतलब आपकी बीमारियां रिवर्स हो रही है, आपकी एज रिवर्स हो रही है, आपका सब कुछ रिवर्स हो रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ इसके ऊपर घूमते हैं। या कॉपर के जग में पानी जो लिया गया है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स फिर कॉपर के जग में रिवर्स घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ओके। मार्केट की है सर, उसका क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। तो मतलब अगर बीमारी है कोई तो वो और बढ़ेगी, अगर कुछ भी है वो और बढ़ेगा, रिवर्स नहीं होगा। और स्पाइरल का मैंने कभी उसका टेस्ट नहीं किया कि आप, कितनी बार मैंने बोला है कि अमेजोन पे आप मंगवा के देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, आप उसी टाइम वापस कर दोगे। कैश ऑन डिलीवरी पे अगर आप मंगवा के देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। तो डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट ही रहता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और डेफिनेटली उससे मैम। उससे मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया कि बेनिफिट्स कितने मिलते हैं। और वो आवाज बहुत करती है, हमारे वाली हैवी ड्यूटी है, इतनी हैवी है। और अगर मतलब 5 साल बाद भी जैसे ऑफिस में पड़ी है, 10 साल पुरानी, तो उसमें अभी भी कोई आवाज नहीं है, तो रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी मशीनें जो मार्केट वाली है, वो मैंने सुना है कि जल भी जाती है, लोगों के पैर भी जले हैं, आग लग जाती है, क्योंकि हैवी ड्यूटी नहीं है। ओके, तो वो बहुत रिस्की इफेक्ट है। आपने एक बात बताई कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज
सर्कुलेशन होता है और वो क्लॉकवाइज करता है, जिससे हमारी बीमारियां रिवर्स होती हैं, वो बीमारियों को अग्रसर करता है। तो ये यस सर। एक नई बात, सच में अभी तक में मुझे भी ये मालूम नहीं था, और आज ये बात मुझे भी पता चली कि क्यों इतना इफेक्टिव है। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर खास है, आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारी जो बीसीएम है वो 7200 आरपीएम के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो 7200 आरपीएम है, ये बॉडी के साथ हार्ट का जो हम हार्ट पल्प करता है वो भी 72 टाइम्स करता है 1 मिनट के अंदर। तो ये उसके साथ सिंक्रोनाइज की गई है, जो कि कोई भी मार्केट की मशीन इस चीज को नहीं देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है उस मशीन को यूज करने से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ठीक हो। तो ये एक बहुत अच्छा मैम आपने बताया। और इसमें मैम एक चीज मेरे को और पूछना था कि जैसे लोगों को जब भी इस मशीन को पहली बार यूज करना हो तो वो किस पोस्चर में यूज करें, कि सीधा वो खड़े हो सकते हैं, जहां पहले उनको बैठाकर करवाना चाहिए, यूज टू थोड़ा सा हो जाए, कैसे? सर पहले बिठा के करवाइए, अगर चेयर नहीं है तो बैठने के लिए तो पहले एक पैर रखवाइए और उसके बाद फिर दूसरा पैर रखवा के, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेलिंग भी लगाई हुई है। जो लोग डरते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है, तो वो पकड़ के खड़े हो सकते हैं। ओके। तो पहले पहले सर अगर चेयर नहीं है, चेयर पे बैठ के करे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे सर प्रेशर देके पूरा, जब प्रेशर देते हैं तो ममता पकड़ो जरा, तो काफ मसल और एंकल एक लाइन में होना चाहिए। ओके। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसे ओके। नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी 90 नी। एंगल में, 90 यस एंगल में यस होना चाहिए। यस सर, यस सर। ओके। ठीक है, ऐसे पहले एक पैर रख के देख लें। जी। ठीक है, फिर दूसरा पैर रखवाइए, मतलब इसको उतार के दूसरा पैर रखवाइए, लेफ्ट वाला। जी। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे खड़े हो। अगर फिर भी डर लगता है तो उनको बोलो चेयर पे बैठ के दोनों पैर रख के यूज जी। करें। देखिए, और जी 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 जरूरी मैम। नहीं है कि 15 मिनट ही आपने, शुरू में 15 मिनट आपने देना है। तो धीरे धीरे उनको पहले 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट उनका डर जैसे निकल जाए। राइट। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। जी जी जी। तो 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी वो टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उतने मिनट ही हमें उनको देना है। जी। और जो एल्डरली पीपल हैं जो खड़े नहीं हो सकते, उनको कभी फोर्स मत करिए खड़े होने के लिए। उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि वो चेयर पे बैठ के ही अपने पैर रखें। जी। उनके पैर रखवा दो, हाथ रखवा दो, उनको लेटा दो। आज मैं मैट्रेस भी दिखाऊंगी कि बेड कैसे बनाना है। और ममता है तो वो लेट के दिखाएगी। स्लिप डिस्क के लिए, मिडल बैक के लिए और स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम के लिए उसको कैसे यूज करना है, नी प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज करना है। जी बिल्कुल मैम, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप पहले एक पैर के साथ और फिर उसको निकाल कर फिर दूसरे पैर के दूसरा साथ पैर, आप लेकर उसका डेमो करवा सकते हो। एक चीज जब तो वो आप, कंफर्टेबल हो हाँ, जाए, जब वो तो कंफर्टेबल हो जाए तो खड़े कर फिर आप सकते हैं। उनको खड़े करवा सकते हो। तो ये और बहुत अच्छी बात बताई जी। यूज करने से पहले पानी जरूर पिलाना, 1 गिलास जी, पानी ये पिलाना मैम मैं बहुत अभी जरूरी है। क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि ये जो हम पानी पिलाने की बात करते हैं, तो ये पानी हम क्यों पिलाना चाहते हैं, सर क्यों, मतलब क्यों होना चाहिए? स्पाइरल में ऐसे ब्लड घूमता है ना नीचे से ऊपर, जी जी। तो वो पानी से थोड़ा डिल्यूट होके, मीन्स नहीं तो हाई बीपी के या चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेटर है कि 1 गिलास पानी का पिलाओ, तो उनका बीपी नॉर्मल रहेगा और चक्कर नहीं आएंगे उनको। बाकी मेरे से ज्यादा डिटेल आपको पता होगा क्योंकि आप 15 साल से हो इसमें। मैम एक बार रिपीट करेंगे ये चीज? मैंने सर बोला आप 15 साल से इसमें नहीं हो। नहीं 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 नहीं, ये मेरे से, बात नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो पानी पीने की बात आती है उसके बारे में। क्योंकि जो हमारा ब्लड जब इसके ऊपर घूमते खड़े होते हैं तो वो स्पाइरल मूवमेंट में जाता है, ऐसे जी। फास्ट जाता है। तो उससे अच्छा है कि जब ब्रेन को एकदम से ब्लड पहुंचता है, एकदम से ब्लड पहुंचता है तो चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, मतलब ओके। गिडीनेस, नोजिया, तो ऐसी प्रॉब्लम रहती है। अगर आप पानी पी के करोगे तो वो तो वो प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। नहीं करोगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया मैम, ये भी एक आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया है कि पानी क्यों पीना चाहिए, इसके बारे में बताया। दूसरी चीज मैम मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने चेयर नहीं है तो उसके लिए बता दिया, अगर यस सर। चेयर है तो हम दोनों पैरों को रखकर हम उसमें
पहले वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट टाइम ले रहा है उसको मैक्सिमम हम 2 से 5 मिनट तक दे सकते हैं, या यस सर, यस सर, उससे ज्यादा नहीं देना है इनिशियली? ज्यादा आप नहीं देना, ज्यादा नहीं बिल्कुल देना। बिल्कुल। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि नॉर्मली हम लोग बिठाकर ना देते हुए सीधा ही हम खड़ा कर देते हैं। तो हाँ मेरे ख्याल जी, से वो एडवाइजेबल नहीं है। नहीं एटलीस्ट है, उनको उनको यूज टू होना बहुत जरूरी है। जो भी वाइब्रेशन उनको मिलने वाली है उससे यूज टू होना जरूरी है। जरूरी है। एक बात मैं यस सर, और समझाऊं मैम, जैसे हम लोग किसी भी गेम में जाते हैं, कोई भी गेम खेलने के लिए जाते हैं, तो हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो 100% जैसे चेयर में बैठकर हम जो करवा रहे हैं, तो ये एक तरह से बीसीएम को वार्म अप यूज हो करने गया। के लिए वार्म अप एक्सरसाइज होगी। तो यस सर, आप सब लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी को भी डायरेक्ट खड़े करवाकर बीसीएम को नहीं देना है, और साथ के साथ आपको बैठा कर देना। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर चेयर नहीं है वहां पे, तो आप एक पैर, वो भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, और फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को वाइब्रेशन देना पड़ेगा, फिर दोनों पैरों को खड़े करवा कर देना चाहिए। तो मैम इसमें हमें प्रिकॉशंस जो लेनी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम की वजह से हमें प्रिकॉशन लेनी होती है कि जिनको हमें बीसीएम नहीं देना चाहिए, या सर, हमें बीसीएम देने से पहले क्या पूछना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम ये तो नहीं है, वो क्या क्या चीजें होती हैं? सर कोई भी इक्विपमेंट यूज करना है, चाहे वो हेड केयर है, जो भी पेशेंट आता है आपके पास, आपको उसकी केस हिस्ट्री लेनी ही पड़ेगी पूरी, कि उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज है और कब से हैं। कोई बॉडी में, लेग में, कहीं पे भी, या आर्म में, या शोल्डर ब्लेड में कोई मेटल तो नहीं लगा हुआ, स्टील की रॉड तो नहीं लगी हुई, वो सारा पूछना पड़ता है सर। जी और उनके बीपी के बारे में, उनको फिट्स तो नहीं आते, काफी हिस्ट्री लंबी चौड़ी होती है सर। उनको पूछना पड़ता है कि कोई फिट्स तो नहीं आते, या कोई फियर फोबिया तो नहीं है, किसी हाइट का फोबिया, पानी का फोबिया, क्योंकि जिनको डर होता है उनको बीसीएम से बहुत डर लगता है सर, जो ओके। हाँ फोबिया के शिकार होते बिल्कुल। हैं ना। हाँ, कई बार हमने देखे कि हम जब चेयर पे भी बैठा कर देते हैं तो वो एकदम से वो पैर पीछे खींच लेते हैं। तो सर उनको पूछना पड़ता है पूरी हिस्ट्री लेके। ऐसे नहीं है कि जो भी आया उसको खड़ा कर दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना। तो उससे उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। पहले उनकी हिस्ट्री लीजिए, उनकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उनको पानी पिलाइए, आराम से उनको कंफर्टेबल कीजिए, चेयर पे बिठा के उनका एक पैर रखवाइए, और 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए एक पैर रखवा के मशीन बंद करके उनको पूछिए, आर यू कंफर्टेबल? अगर बोलते हैं हाँ, तो दूसरा पैर रखवाइए, फिर दोनों पैर रखवा के चेयर पे बिठा के ही उनको यूज करवाइए। पहली बार मैं रेकमेंड करूंगी कि किसी को भी खड़ा ना करें मशीन के ऊपर। जी जी। अच्छा मैम, एक बात और कि ये गर्म पानी पीना चाहिए, जहाँ नॉर्मल पानी पीकर भी बीसीएम कर सकते हैं, जो आपने अभी नॉर्मल बताया? रूम टेम्परेचर पी के भी कर सकते हैं, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? ठंडा नहीं पीना, जी बिल्कुल, आइस ठंडा वाटर, पानी। फ्रिज जी, वाटर नहीं। आइस वाटर या फ्रिज वाटर आपको नहीं पीना है। अंगद जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको और जो भी। दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, चिल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर हार्ट। जी, तो अंगद जी आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो मीनाक्षी जी, आपका क्वेश्चन है बैक पेन में कैसे करना है। वो डेफिनेटली मैम अभी डेमो देंगी, तो अभी हम उस डेमो में देखेंगे कि बैक पेन को कैसे करना है, बैक पेन में कैसे करना है। और जितने भी लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं वो हमें चैट में लिख सकते हैं, सो दैट हम उन क्वेश्चंस को कवर अप कर सकें। मैम एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि यस जैसे सर। इसमें ये बताया गया है कि ये बीसीएम हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए। जो 2 बार प्लीज लेना चाहिए, तो वो कितना कितना टाइम हम 2 बार ले सकते हैं, और कौन सा सर, टाइम सबसे एडवाइजेबल आप बताते हो? सर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इज दी बेस्ट, पानी पी के आप ले सकते हो। और रात को डिनर से पहले, बिफोर डिनर, ओके, रात को खाना खाने से खाने पहले के बाद बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं खाने लेना। के जी बाद जी जी। बिल्कुल नहीं लेना। और अगर खाने के बाद आप ले रहे हो, तो खाने के बीच और बीसीएम के बीच 2 घंटे का फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ओके, दो तो घंटे के बाद 2 घंटे का इसलिए कि जो हमने खाना खाया वो थोड़ा सा वो डाइजेस्ट डाइजेस्ट हो हो जाए। जाए। यस सर, बहुत बढ़िया मैम, खाना बहुत खा बढ़िया। के इमीडिएट नहीं लेना। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि बीसीएम को लेने के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए। जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो जैसे फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वही टाइम आप बीसीएम को कर सकते हो।
तो उसके बाद अगर इवनिंग में जैसे हम लोग इवनिंग वॉक करते हैं, उसके बाद हम आकर खाना वाना खाते हैं, तो आप इवनिंग वॉक के टाइम में आप इस सबको यूज कर सकते हो। मैम टाइमिंग कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं? पर्टिकुलर एक ही पोस्चर में हमें यूज करना चाहिए या अलग अलग पोस्चर्स अलग में अलग अलग? पोस्ट से यूज कर सकते हैं सर, आधा घंटा यूज कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम हम आधा घंटा यूज कर सकते हैं विद अलग यस, अलग पोस्चर्स। यस सर। तो जिसमें स्टैंडिंग पोस्चर भी हो गया, बैठ कर भी हो गया, हम डायरेक्टली मशीन के ऊपर बैठ कर भी कर सकते हैं, हाथों यस को सर, रखकर भी कर सकते हैं। तो वो सारा पोजीशंस मैं दिखाऊंगी अभी। आप दिखाएंगे। तो हाँ जनरली जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनको कौन कौन से पोस्चर यूज करने चाहिए? तो तो सिंपली जी सर, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी लोग हैं, वो खड़े होके ले सकते हैं। बैठ के लेंगे तो ये अपने हाथ जो है अपने थाइस के, अपने बट्स के नीचे रख सकते हैं, मतलब बट और मशीन के बीच में हाथ आगे, तो फिंगर्स की भी नमनेस, मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगी। और वो लेट के ले सकते हैं, लेट के पूरी बॉडी के लिए हो गई। वो खड़े होके ले सकते हैं, वो बैठ के ले सकते हैं। 3 ओके मैम पोस्टर ले सकते हैं आराम से। जी। एपिलेप्सी में इसके बेनिफिट मिलते हैं मैम? यस सर। किस तरीके से, कैसे करने से क्या ब्लड बेनिफिट? सर्कुलेशन सर, ब्लड सर्कुलेशन उनको खड़े होके भी लेना है और उनको लेट के भी लेना है। ओके तो ब्लड तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वो ठीक होती है इससे। तो मैम एक चीज और बताइए, जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे पैरालिटिक पेशेंट है, तो पैरालिटिक पेशेंट को भी सिर्फ 2 ही दिन में 2 ही बार लेना है या ज्यादा टाइम ले सकते हैं? 2 ही बार लेना सर, लेट के लेना है उनको। और पैरालाइज वालों को हेड केयर अपैरेटस बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताऊंगी। तो उनके लिए बेड बनाना, वो खड़े नहीं हो सकते और ना वो बैठ के ले सकते हैं, उनको बेड बना के दे सकते हैं। ओके, तो मैम एक बात बताइए, अर्थराइटिस में इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं अर्थराइटिस इसके में? आर्थराइटिस में तो सर कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं, साथ में टी पोली और जिंक दो और स्पिरुलिना या मल्टीविटामिन दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बोला कि एक्स एंड पेन्स क्यों होते हैं, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। जी तो जी। इसका नाम ही ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है। तो जब आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा तो आपके सारे दर्द गायब हो जाएंगे, खत्म जी हो जाएंगे। मैम, खड़े होकर मैक्सिमम टाइम हम कितना ले सकते हैं? 15 मिनट सर, मॉर्निंग एंड इवनिंग। 15-15 मिनट हम खड़े होकर ले सकते हैं, उससे ज्यादा हमें खड़े होकर नहीं नहीं लेना लेना। चाहिए। तो यस सर। गुरप्रीत जी, आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा, और देविकी जी आपको भी आंसर मिल गया होगा। हर्निया में क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? यस सर, मैं बताऊंगी हर्निया के लिए। हर्निया, हर्निया बहुत सेंसिटिव इशू है मैम, क्योंकि उसमें क्या है, जो जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो झिल्ली बहुत पतली हो जाती है, उससे ऑर्गन बाहर आने की चांसेस बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं देती हूँ सर। क्योंकि मैट्रेस, मैंने बोला इतना मोटा, 4 इंच का मैट्रेस, इतना मोटा मैट्रेस होना, तो पेट के अम्बिलिकल हर्निया की मैं बात कर रही हूँ। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट ऐसे बाहर आ जाता है सर, ये ऐसे इंटेस्टाइन का पार्ट जैसे दिख रहा है आपको, ऐसे बाहर आ जाता है। तो उसको मैं उल्टा लिटा के मैं देती हूँ, रिजल्ट मिलते हैं, और साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं। तो हर्निया में रिजल्ट कैसे मिलते हैं मैम? सर वो जो पार्ट बाहर आया होता है वो, मैंने बोला मैट्रेस इतना होना चाहिए, बिना मैट्रेस के नहीं यूज करना, चाहे वो पेट हो चाहे स्पाइन हो। सिर्फ ऐसे आप बैठ के यूज कर सकते हो या खड़े होके या चेयर पे। बट जब भी मैं लेटने की बात करती हूँ तो 4 इंच का मैट्रेस होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हर्निया के भी रिजल्ट सर मिलते हैं। जो हर्निया का पार्ट ऐसे बाहर आया होता है वो धीरे धीरे अंदर जाके सेटल हो जाता है सर। मेरे को खुद को हर्निया की, अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ओके खुद को अपने आप ट्रीट किया है। ओके ओके ओके, तो फिर ये तो फिर लाइव आपका एग्जांपल है हमारे साथ। यस सर। तो यस जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। कई बार क्या होता है कि मशीन को यूज करने से कई बार लोगों के पाँव में छाले से बन जाते हैं, जहाँ उनको टिंटीनेस वो रहता है, जहाँ स्वेलिंग आ जाती है, उस केस में क्या क्या आप एडवाइस करते हैं? सर जो स्वेलिंग आ जाती है या ईचिंग होती है, वो लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है। जो किडनी फेलियर, मैंने बोला ना, सारी हिस्ट्री लेनी चाहिए। जो किडनी पेशेंट्स है उनको बीसीएम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर पैर भी रखेंगे ना चेयर पे बैठ के, तो उनके पैरों पे स्वेलिंग ज्यादा आ जाएगी। अ, तो इसलिए केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। जिस पेशेंट, चाहे वो नॉर्मल है, हेल्दी है, बट फिर भी उनकी केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है।
और स्वेलिंग को हम ये वाटर रिटेंशन भी बोलते हैं? यस सर। तो वो किस पर्पस के लिए होती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको कि बीसीएम लेते ही स्वेलिंग आना? सर उन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बीच में कॉल आ रही थी। ओके। सर अगर मैं फ्लाइट मोड पे डालूं तो नेट तो चलेगा ना? हाँ, उसके लिए आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, हाँ तो ही नहीं, नेट मैं चलेगा। क्लिनिक पे हूँ, क्लिनिक पे ओके मेरे ओके मोबाइल ओके ओके, राइट। नहीं नहीं तो आप ऐसे ही कर लीजिए। हम्म। जी तो सर उनको वाटर रिटेंशन जिनकी बॉडी में ज्यादा होती है उनको मैं साथ में बोलती हूँ सप्लीमेंट्स लेने के लिए, जी। हमारा जिंक और हमारा टी पोली लेने के लिए बोलती हूँ। और ओके साथ में उनको ज्यादा मैम, फिर से कॉल आ रही है, आपकी आवाज जा रही है। बार्ली वाटर ज्यादा पीने के लिए बोलती हूँ, ओके तो वो काफी फायदा करता है उनको। और धीरे धीरे उनकी स्वेलिंग जो होने लगती है वो कम हो जाती है। जो पैरों पे कुछ लोगों के बहुत ईचिंग होती है बैठने से भी, शुरू शुरू में ईचिंग ज्यादा होगी, जैसे जैसे वो यूज करते रहेंगे उनकी ईचिंग भी कम होती जाएगी। ओके। मैम एक बात और बताइए, थायराइड में ये कैसे बेनिफिट करेगी? थायराइड में सर ये ज्यादा बेनिफिट करेगा, ओके, क्योंकि मल्टीफंक्शन थायराइड है। ग्लैंड। ओके, तो थायराइड में बीसीएम से ज्यादा मल्टीफंक्शन हेड केयर काम करेगा। और इसी तरीके से माइग्रेन के लिए भी। माइग्रेन के लिए भी ज्यादा ये काम करेगा। ओके, देवकी जी आपको समझ में आया होगा कि बीसीएम से ज्यादा मल्टीफंक्शन हेड केयर थायराइड में काम करेगा। और आशु जी, माइग्रेन के लिए भी आपको समझ में आया होगा कि मल्टीफंक्शन हेड केयर बहुत अच्छे से काम करेगा। और हमारे साथ संजय जी फरीदाबाद से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल संजय जी, सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। और ऑपरेशन के बाद कितने दिनों बाद हमें ये बीसीएम करनी चाहिए? जो जहां तक मुझे थोड़ा सा मालूम है कि 6 महीने एटलीस्ट, कोई भी सर्जरी हो उसके 6 महीने तक नहीं यूज करनी चाहिए। व्हाट यू से मैम? सर अगर तो माइनर सर्जरी है, माइनर तो 3 महीना, मेजर सर्जरी ओके, है तो 6 महीने से 1 साल। 6 महीने से 1 साल तक भी नहीं यस यूज करना यस, चाहिए। अगर मेजर सर्जरी है। जी जी, सुल्तान जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओमकार जी का क्वेश्चन है, पैरों में छाले पड़ जाना। ओमकार जी, इसका पूरा मतलब मैं समझा नहीं। पैरों में छाले पड़ जाना, पैरों में छाले तो बहुत बहुत बातों से पड़ सकते हैं। अगर आप गर्म सड़क पे चल भी दोगे नंगे पांव तो नहीं तब भी पैरों में छाले पड़ जाएंगे जी। नहीं, मैं बताती हूँ। ये इनका क्वेश्चन है, जब बीसीएम यूज करते हैं तो कई बार, जैसे मैं भी हाथ रखती हूँ तो कई बार छोटे छोटे छाले से आ जाते हैं तो स्किन निकल जाती है। तो उसके ओके लिए आप एक पतला टॉवल यूज कर सकते हो, तो हाथों पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट रखोगे तो वो ऐसे रगड़ के पड़ जाते हैं। मतलब बीसीएम की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, आप प्रेशर देते हो तो छोटे छोटे छाले आ जाते हैं। तो उसके लिए आप एक हैंड टॉवल यूज कर सकते हो। मैम, इस इन छालों के लिए मैंने वैसे भी देखा है कि जब हम कोई भी चीज वेट भी उठाते हैं और हाँ लंबे समय जी, तक हाँ उसको जी। पकड़ते रखते हैं तब भी वो चीज आ जाती है। बाइक चलाते हैं जो लोग, उनके भी होते हैं। हाँ जी सर, यू आर राइट। वो क्योंकि ये सॉफ्ट स्किन होती है, उसको टफ चीजों की आदत नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आई मीन टू से। तो कुछ भी घबराने वाली बात तो नहीं है ना मैम इसमें? नहीं सर, नहीं सर, वो एक टॉवल या अपना हैंकी कुछ भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। म्यूट गोयल जी, मैं आपका एक नहीं चलेगा, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने लिखा है नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा वो समझ में नहीं आया। म्यूट गोयल जी, आप दोबारा हमें चैट में लिख सकते हैं। और मदन सरकार जी का क्वेश्चन है, मैम अगर यस बॉडी के सर। किसी पार्ट में हाथ या पैर में मेटल लगा हो तो क्या बीसीएम उसे करना अच्छा रहेगा? नहीं अगर तो सर। लेग, मदन जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैम अभी आंसर दे रही है। वैसे जहां तक मेरी नॉलेज में है वो खड़े ये है, नहीं होना बिल्कुल उनको खड़े सर। नहीं होना। और हाँ, जिस पार्ट में वो रॉड वोड जहाँ कोई भी मेटल का चीज डाला, उस पार्ट को बीसीएम के ऊपर नहीं रखना है, नहीं यूज करना है जी। जैसे सर लेग में है वो बीसीएम यूज कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। उनकी अगर लेग में लगा है तो वो बैठ के यूज कर सकते हैं, बैठ के। मैं बताऊंगी कि बैठ के कैसे यूज करना है, और हाथ रख के यूज कर सकते हैं, बट लेग नहीं रखना। और अगर हाथ में रखा है या शोल्डर में तो हाथ नहीं रखने, तो आप चेयर पे बैठ के उसको यूज कर सकते हो।
मैम एक बात और बताओ, बहुत से लोग जब बीसीएम लेते हैं तो उनको ना खुजली होना शुरू हो जाता है, वो क्या इंडिकेट करता है? सर लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिनकी एक्सरसाइज बहुत कम रहती है या शुरू शुरू में जो बीसीएम यूज करते हैं तो उनकी हमेशा ईचिंग होती है। वैसे भी मैंने देखे कि मैम आज की डेट में अगर आप सबका ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे तो बहुत पुअर 90 है। 90% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। और यस। जैसे ही उनको सर्कुलेशन ये दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, लथार्जिक हम लोग ज्यादा रहते हैं, कहने का मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हमारी खत्म होती जा रही है। तो जब भी हम उस मशीन को लेकर सर्कुलेशन को इनहेंस करते हैं तो वो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम हमें फील करना पड़ती है, ईचिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन और क्या, लोग डर जाते हैं, और हाँ, लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ज्यादा देर किसी को नहीं देना। 2 से 3 मिनट दो, ताकि ना उनको ईचिंग हो, ना उसको जो पहली बार यूज करते हैं डेमो के लिए, ना स्वेलिंग हो ना ईचिंग हो। तो इसलिए 2 मिनट काफी है, 5 मिनट 10 मिनट देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम यूज टू होंगे तो वो ईचिंग वाली प्रॉब्लम भी खत्म सॉल्व हो हो जाएगी। जाएगी। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर ईचिंग हो रही है तो हम उनको दोबारा यूज ना करवाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। जी, चलिए मैम। और प्रेगनेंसी के ऑपरेशन के बाद कितने टाइम बाद हम ले सकते हैं बीसीएम को? सजेरियन के 3 महीने बाद। अगर सजेरियन है तो 3 महीने के बाद, अगर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, डिलीवरी है तो 1 महीने के बाद। ओके। उसके बाद सर्वाइकल में मैम हम इसका कौन सा पोस्चर यूज कर सकते हैं? तो अब आप थोड़ा सा हमें पोस्चर भी शेयर करना शुरू करें मैम, सो दैट हम ठीक है। लोगों को पोस्चर भी, तो सर्वाइकल में हमें ठीक, कौन से पोस्चर देना चाहिए? चलो ममता दिखाती हूँ सर। मैट्रेस उठाओ सर। ये मेरा जी बेड है। जी जी जी। ओके। और अभी ममता बेड उठाएगी, और बेड के नीचे ये बीसीएम है। ओके और ये वाली बीसीएम भी लोग देख सकते हैं कि हमारी ही कंपनी की है, टियान्स की ही है। जी। और इसको भी मैंने रैप किया हुआ है। इसके नीचे मैंने ये योगा मैट का पीस एक काट के डाला हुआ है। सो दैट और ये, वाइब्रेशन की वो एक्सपैंड ना हो। और हाँ, और मशीन जब हिलती है तो मतलब हिले ना, इसलिए मैंने चारों तरफ वुडन ओके के पीसीज पीसीज लगाए हुए हैं, ताकि ओके। ये हिले ना जब वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के साथ मतलब कि खिसके नहीं, खिसक के हाँ दूसरी हाँ। साइड पे नहीं गए। जी, यस बहुत सर, बढ़िया। यस सर, सेंटर ये में भी रहे। बहुत बहुत अच्छा आइडिया आपने ये भी दिया है। तो आप देख हम्म। सकते हैं कि किस तरीके से जब हम मैट्रेस के ऊपर वीसीएम का बेनिफिट लेते हैं तो किस तरीके से हमें ये डिजाइन करना चाहिए। तो आपके सामने आप सब लोग देख सकते हैं उसको। जी मैम, आगे बढ़िए। ठीक है। और उसके ऊपर सर ये मैट्रेस देख सकते हैं। जी मैं बोलती हूँ ना, 4 इंच का मैट्रेस। जी जी जी। ठीक है। तो मैम तो 4 इंच के मैट्रेस में वाइब्रेशन पूरा आता है? 100% सर, 100% आता है। इसका मतलब हमारी तो मशीन उसके की जो वाइब्रेशन है वो काफी इतनी स्ट्रेंथन है। पावरफुल है। और जो जी, वेलनेस सेंटर के लिए वो जो शीट्स जरूर यूज करें, जो यूज एंड थ्रो है, मतलब हर ओके, पेशेंट के लिए इसको चेंज करें। बहुत बढ़िया। ये भी जो लोग सेंटर रन कर रहे हैं प्लीज उनको ये एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि उनको यूज एंड थ्रो वाली शीट्स यूज करनी चाहिए, कि हर पेशेंट के बाद वो शीट को चेंज करें। जितना आप सेंटर को अपना हाइजीनिक रखेंगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। हम्म। हाँ, अभी ये लेट के दिखाएगी, ममता लेट जाओ। जैसे सर मैम, ये हाँ जी, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल दिख रहा है। ये सर लोअर बैक के लिए है। ओके, तो लोअर ठीक। बैक, एक लोअर बैक में जो आपका बैक का पोर्शन है और हिप और बैक के बीच का पोर्शन है वो मशीन वाले वाइब्रेशन वाली साइड पे आना चाहिए। यस सर, यस सर। ओके। ठीक है। अभी जी फ्रोजन शोल्डर के लिए ये थोड़ा नीचे चली जाएगी, वही बेड है, ये नीचे चली जाएगी। तो ये थोड़ा और नीचे, ममता। तो ये देखो सर, अभी जो फ्रोजन शोल्डर और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके सर्वाइकल की लिए, प्रॉब्लम, जी जी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके लिए मशीन देखो नीचे जी। आपको दिख रहा तो होगा, तो मैम ऐसे है।
मैम इसमें इसमें हेड में भी तो वाइब्रेशन जाएगी, फिर हेड की वाइब्रेशन को अगर हमें कम करना हो तो क्या हम नीचे नहीं थोड़ा सा? नहीं ओके। नहीं नहीं सर, ऐसे ही रखना। जिनको नेक में प्रॉब्लम है, जी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको ऐसे ही रखना है। नेक में देना है, नेक में आएगा सर, हेड में कुछ नहीं आएगा। मतलब इसके ओके। ऊपर फेस और हेड नहीं रखना। तो तो ये उसके बाजू लिए ऊपर की तरफ रखनी है? ऊपर की तरफ, ताकि ये शोल्डर मैंने टच करवाया ना, इसके ओके। शोल्डर पूरे नीचे को टच हो। देखो जी 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 जी। शोल्डर इसके नीचे टच हुए हैं, ओके, दोनों शोल्डर नीचे, क्योंकि शोल्डर में भी पेन आ जाता है ना। मैं समझ तो गया। बाजू शोल्डर, ऊपर की तरफ जाएगी तो शोल्डर आपके नीचे प्रेस होंगे, अगर बाजू। हाँ जी जी जी। ऐसे राइट। रखेंगे तो देखो फर्क सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है शोल्डर, ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैम समझ गए। तो ऐसे हाथ रखने हैं, तो आपके शोल्डर का पेन और आपकी नेक का पेन, दोनों में ये आपको फायदा होगा। ओके, बहुत ठीक है, बढ़िया। तो शोल्डर मैम, ब्लेड का हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, जी स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो इसके लिए जी लोअर मैम, बैक एक का मैंने। एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ मैम, जैसे हम ये इस तरीके से वाइब्रेशन लेंगे तो क्या हेड को इतनी वाइब्रेशन की जरूरत होती है? कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं होगा सर, क्योंकि मैट्रेस है ना 4 इंच का, कोई जी। नुकसान नहीं होगा। ओके। और और इसका दिखा दिया। अभी हर्निया का ममता रिवर्स हो जाओ। और जो अपना पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी, तो इसके ऊपर, मशीन के ऊपर पेट ऐसे रख के, हाँ जी। तो ऐसे सर नीचे करो हेड, तो ऐसे सर लेट सकते हैं ऊपर पेट रख के, हर्निया वाले भी और पेट वाले भी। मतलब 15 मिनट उनको ऐसे लिटा देती है, तो बेली रिडक्शन के लिए बहुत हेल्प करता है। मैम स्टमक, हर्निया में जहाँ तक मैंने सुना है कि वो बहुत पतली सी झिल्ली बन जाती है, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिनको वो पकड़ के रखती है वो बाहर आने को होते हैं, तो उसमें तो ये झिल्ली का और ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे? नहीं होते, नहीं होता सर। ये मैट्रेस बहुत हेल्प करता है, मैट्रेस मैटर करता है सर। ओके, तो उससे हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगा उसका? हाँ बढ़ेगा सर। और जिनको अपने हिप कम करने हैं, हिप्स के लिए साइड में जिनके हिप्स निकले होते हैं, लव हैंडल्स कम करने हैं, तो उनको इस तरह से साइड में लेटना है। ओके। ठीक है, चाहे जी उनके जी साइड के हिप्स हो चाहे लव हैंडल्स हो, तो जी वो जी। कम होते हैं। इस ओके। साइड भी उस साइड भी, तो दोनों मैम साइड। शटिका में हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? सियाटिका में सर मैं बताती हूँ अभी। एक तो ऐसे लेट के, लंबर के लिए लेट जाओ ममता, बैक के लिए, लोअर बैक के लिए। तो एक तो सर ऐसे, क्योंकि जी जी L4 L5 की प्रॉब्लम होती है सियाटिका की वजह से, एक ऐसे। और जी। दूसरा बैठ के, अभी ममता मैट्रेस उठा के बैठ जाओ, बैठ जाओ इसके ऊपर, ऊपर डायरेक्ट बैठ जाओ। मशीन के ऊपर बैठना है हाँ हाँ शटिका में? डायरेक्ट, हाँ हाँ। ओके। लेग्स ऐसे नीचे होनी चाहिए, तो इसके लिए बैठा सकते हैं। और जी दूसरा सियाटिका और नी पेन के लिए वो दिखाई की अभी, ये जो नी ज्वाइंट है सर, नी ज्वाइंट ओके। का जो पीछे का हिस्सा है, हाँ जी। ठीक है, बैक पोर्शन, वो मशीन के ऊपर आना चाहिए। ओके, तो उससे ये फिर आपका शटिका, नी पेन, इन सब चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा। यस। जी बहुत बढ़िया मैम। अच्छा ठीक मैम, है नी। एक, जी एक दो क्वेश्चन जो हमारे साथ और हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं मैम। अब हम्म जिसको अर्थराइटिस है और साथ में स्वेलिंग भी है, तो हम्म उनको हमें क्या प्रिकॉशंस से उनको देने चाहिए भाई, कैसे देना चाहिए उनको? हाँ दिखाती हूँ सर। अगर किसी को स्वेलिंग भी है और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, वो अब आप देखिए। एक तो मैं बता दूं कि मशीन को यूज कैसे करना है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में जी दो उबरे से थोड़ा सा पोर्शन है उठा हुआ, हाँ जी। ठीक है। ये जी सेंटर में ज्यादा है और जी इधर थोड़ा थोड़ा है। जी जी ये जी। आपके अंगूठे, पैर का अंगूठा और मिडल फिंगर, ये लोगों को बीच का पता भी पोर्शन नहीं। है, मतलब हाँ पैर के अंगूठे और बीच में, दोनों के बीच के पोर्शन है ये? ओके। ठीक है, तो जी। ऐसे पैर होने चाहिए आपके। हाँ नहीं, बहुत से लोग उसको अंगूठा समझ के उसके ऊपर अंगूठा रखते हैं, तो अंगूठे और नहीं वो, मिडिल फिंगर के बीच का मतलब कि होना चाहिए ये? हाँ सर ओके। ये, हाँ फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में ये आना चाहिए। ओके। फर्स्ट एंड सेकंड टो के बीच में आना चाहिए। और पैर आपके इसी तरह से होने चाहिए। कुछ लोग पैर ऐसे रख लेते हैं, वो गलत है। जी ठीक है, तो पहले इसको एडजस्ट कीजिए। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ना, जी। यहाँ पे आपके, यहाँ पे आना चाहिए ओके। उभरा हुआ पोर्शन। ठीक है तो मैम। इसको
और पैर फिर ऐसे आने चाहिए। ओके, तो ये जो ठीक है बीच में जो मैम है जो उभरा हुआ रहता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर, ये जो हमारी स्पाइन है, अगर हाँ आप जी। इसकी शेप देखोगे तो इसकी जी। शेप भी हमारी स्पाइन जैसी है। यहाँ ओके। से बाहर को निकला हुआ, यहाँ अंदर धंसा हुआ, हाँ और जी। यहाँ से फिर बाहर को, ये बिल्कुल। हमारी स्पाइन है। तो ये ओके। हमारी स्पाइन का जब ये पार्ट उभरा हुआ सेंटर वाला उतना ही है जितना ये है, तो उसको एक्टिवेट, उसमें जो भी स्पाइन का मिडिल पार्ट है उसको एक्टिवेट करता है। ओके, और मैम जैसे स्वेलिंग है जिनको, उसको फिर कैसे लेना है? आर्थराइटिस भी है उनको? और ये ममता पकड़ो, मेरे पैर दिखाओ अब पूरा उनको इधर से। स्वेलिंग भी है? हाँ हाँ सर, मैं बता रही हूँ, इधर से नी से। सर आप देख रहे हो नी बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन एंकल, ओके, जी। जी। इट शुड बी परपेंडिकुलर। ओके, 90 ठीक है, डिग्री एंगल में नाइन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। उनको ऐसे कंफर्टेबली चेयर पे बैठ के और जी। हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लें, ओके। क्योंकि उंगलियों को भी अच्छी वाइब्रेशन मिलती रहेगी। तो राइट। इस तरह से बैठ के उनको लेना है जिनको स्वेलिंग भी है ओके। और नी पेन भी है। दिस इज ऑल्सो फॉर नी ज्वाइंट पेन, ये नी घुटने के दर्द के लिए इस तरह भी लेना है, और जो ममता ने अंदर दिखाया था उस तरह से भी लेना है। तो जब भी बीसीएम बैठ के यूज करनी है तो ऐसे आपका नी और एंकल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके उसका मैम। ख्याल रखें। जी कुछ जी। लोग कुछ लोग यूं बैठ जाते हैं, वो गलत है। ओके, हाँ वो ठीक है, पीछे तो की तरफ हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है, तो उससे वो एंगल, प्रॉपर हाँ वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, वेरी तो ट्रू, एंगल वेरी ट्रू मैम। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। मैम प्रेगनेंसी के ऑपरेशन, अगर वो सर्जिकल सिजेरियन हुआ है बेबी, तो उसमें भी 3 महीने चाहिए या 6 महीने के बाद उसको बीसीएम यूज करनी चाहिए? सर 3 महीने, ओके, 3 महीने। मैंने सजेरियन का मैंने बोला ना, सजेरियन में 3 महीने यूज कर सकते और हैं। जिनको मैम स्टंट डाला हो? मैं करवा देती हूँ 1 साल के बाद, क्योंकि मेरे एक पेशेंट आते थे, वो डायबिटिक के थे, तो ये डॉक्टर को पता है उनकी हिस्ट्री, तो मेरे पेशेंट की हिस्ट्री मुझे पता है। और ही वॉज 77 years old, तो डायबिटिक थे और हाई बीपी रहता था, और स्टंट डले हुए उनको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे, तो मैं तो उनको खड़ा करती थी, वो मैम, पूरे 15 मिनट खड़े होके लेते थे। मैम स्टंट दो टाइप के होते हैं, एक तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक परमानेंट वाले होते हैं, तो सर परमानेंट वाला ही था उनके। ओके, तो उसमें आप धीरे धीरे आपने उनको स्टैंडिंग पोस्चर पे ले आए थे, कहने का हाँ मतलब जी, ये। तो उसमें यस कोई सर, प्रॉब्लम, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम तो? नहीं है। वो जी। स्टंट हिल के सर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्टंट डालते हैं, जो उसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको नहीं निकालते, वहां पे एक स्प्रिंग डाल देते हैं, तो वो जो जितना भी फैट होता है उसको पकड़ लेता है, जो भी उसमें ब्लॉकेज होती है उसको पकड़ लेती है स्टंट को, तो वो मूव नहीं होता, तो सर्कुलेशन मतलब आफ्टर एनहेंस सम टाइम। होने से, सर्कुलेशन एनहेंस होने से उनका अगर फैट डिसॉल्व होकर आगे मूव कर जाए फिर? नहीं होता सर, नहीं होता। उनके ओके लिए चलो। उनको बहुत सारे कोएंजाइम और ओमेगा बहुत खाने होते हैं। ओके, ठीक है मैम। हम्म। तो आरती जी, जो माइग्रेन का आपने क्वेश्चन पूछा वो हम मल्टी फंक्शनल हेड केयर के साथ आपका शेयर करेंगे। और बीसीएम एक्चुअल में फैट को कैसे रिड्यूस करती है, कैसे हेल्प करती है फैट को रिड्यूस करने में? सर वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, उससे फैट रिड्यूस होती है। ममता, चेयर हटा के बैठ के दिखाओ। और मैं दिखा रही हूँ गायनी प्रॉब्लम में, लेडीज की कोई भी गायनी प्रॉब्लम है उसमें कैसे हेल्प करता है। ऑन मत करो, ऐसे ही बैठ जाओ, प्लग निकाल दो। तो वेट रिडक्शन के लिए ये है कि जब आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको हम लोग बोलते हैं कि आप 5 किलोमीटर की जॉगिंग करके आओ, तो जॉगिंग करने से आपके जो भी कैलोरीज बर्न होंगी उससे आपका वेट रिड्यूस होगा। सिमिलर फैशन में जब आप 15 मिनट इस मशीन के ऊपर खड़े रहते हैं तो वो 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बराबर है। अब उससे जितना वाइब्रेशन की वजह से आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो वो भी आपके वेट के रिडक्शन की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पेट को रिड्यूस करना है, पेट के टम्मी के फैट को रिड्यूस करना है, तो आपको जैसे मैट्रेस पे ऊपर उल्टा पेट को नीचे रखते हुए आपको लाई डाउन करना है और वाइब्रेशन लेनी है, जिसकी वजह से आपको ये वाइब्रेशन मिलेंगी और आपका पेट से भी वेट रिड्यूस होगा। तो मैम सर ये जो अभी आप दिखा रहे हो ये किस चीज के लिए है? ये कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो, पीसीओडी प्रॉब्लम, सिस्ट, फाइब्राइड्स, इरेगुलर पीरियड्स,
और कुछ लेडीज की सर जैसे 60-70 इयर्स के बाद उनका ब्लैडर नीचे आ जाता है, तो डॉक्टर सर्जरी के लिए मतलब दे कैनॉट कंट्रोल देयर यूरिन, और आफ्टर डिलीवरी भी दे कैनॉट कंट्रोल, मसल्स वीक हो जाते हैं तो यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। कुछ लोग वॉशरूम तक जाते जाते उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। तो जी ये उसमें बहुत हेल्प करता है, गायनी की कोई भी लेडीज कोई भी प्रॉब्लम। तो इसमें ममता स्ट्रेच करो, लेग्स ऐसे स्ट्रेच करके बैठना है 15 मिनट। ओके। मशीन। और इसमें इसमें अगर आप हाथ अपने बट्स और मशीन के नीचे रख लो, बीच में रख लो मतलब, तो आपके उंगलियों की भी अच्छी सी वाइब्रेशन हो जाती है, हाथों की भी हो जाती है। ये देखो, तो गायनी प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्प करता है, कोई भी है। जैसे एक लेडी आई थी मेरे पास 70 इयर्स की, डॉक्टर ने बोला उसके जो ब्लैडर है, यूनरी ब्लैडर है, जी जी। सर्जरी का करके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ओके। उसको सर्जरी से डर लगता था, तो वो मेरे पास आई, मैंने उसको बीसीएम इस तरह से यूज करवाई। तीसरे दिन वो बोलती है ठीक है। तो मैंने बोला ओके। फिर भी तुम एक 10 सिटिंग ले लो, तो 10 सिटिंग उसने लिया तो ठीक हो गया। क्योंकि जो वीक मसल्स है तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो वॉक करने लगते हैं। तो ऐसी इरेगुलर पीरियड्स, एक लड़की आई उसको पीरियड्स नहीं हो रहे थे, उसको ओपीसी और जिंक दिया मैंने, जी। और वो खड़ी होगी मेरे पास। वो बोली नहीं मैडम आप बताओ कितने दिन के बाद पीरियड्स आएंगे। मैंने बोला रोज सुबह शाम आके बीसीएम यूज करो और ये सप्लीमेंट खाओ, तुम्हें हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे पीरियड्स। ओके। तीसरे दिन आए। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी सर ये बहुत काम करती है। अभी ममता चेयर पे बैठ के हाथ रख के दिखाओ। और जिनको हाथों में नमनेस रहती है जी। फ्रोजन शोल्डर के लिए, तो वो ऐसे हाथ, ये देखो इसकी एल्बो सीधी है, ओके। एल्बो को बेंड नहीं करना, ठीक है, एल्बो ऐसे वही ऐसे नहीं अगेन होनी 90, चाहिए। हाँ, अगेन हाँ 90 डिग्री के ऊपर। हाँ, तो यहाँ शोल्डर पे अच्छी सी मसाज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये नेक के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत, और हाथों की नमनेस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और दूसरा, थोड़ी देर के लिए इस तरह से करवा दो और फिर एल्बो रखो, तो एल्बो रखवा दो सर ऐसे, ओके। तो ठीक है। मैम, एल्बो रखने से जैसे वो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड लगते हैं, तो उससे पूरा का पूरा बन भी जाता होगा, पॉइंट्स का हाँ, इम्प्रेशन आ जाता होगा। नहीं सर नहीं आता। नहीं आता, कोई कोई हम्म प्रॉब्लम हम्म, नहीं आती ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आती ओके। सर। मैम एक बात और बताइए, जैसे कई बार बीसीएम हम लोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर एकदम से अप हो जाता है, राइज कर जाता है, हाई हो जाता है, तो उस हम्म केस में आप क्या एडवाइस करते हैं? पानी पिलाना बहुत जरूरी है, और बीपी उनका ले लो, पहले मेजर कर लो, उनको रिलैक्स, डर की वजह से रेज हो जाता है। ओके। मेरी मदर है, शी इज 70, तो वो बीसीएम के ऊपर खड़े होते हैं। उनका सर, जब मैं दिल्ली आई थी, जब मिस्टर ली दिल्ली में आए हुए थे, तो जी मैं जी। आई थी, तो आपके ही फ्रेंचाइजी से मैंने एक बीसीएम लेके पंजाब अपने घर भेजी थी, ओके। अगर आपको याद हो तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ठीक याद है, है। आपसे ही ली थी मैंने। जी जी। जावेद सर, शेख सर और जावा सर भी वहीं पे बैठे थे। ओके ओके। तो तब से मेरी मॉम डेली मशीन यूज करते हैं, खड़े होते हैं। और मम्मी ने बोला था उनको सियाटिका पेन हो रहा था। वो मशीन भेजने के बाद 1 महीने के बाद मैंने पूछा मम्मी कैसा पेन आपका, बोले कौन सा पेन, ओके। मतलब पेन ही गायब हो गया था। मेरी दैट्स गुड। मम्मी का दिन, हाँ दिन मेरी मम्मी का शुरू होता है बीसीएम से। वो इतने स्मार्ट है, उनको पता चल गया है कि जो चीज भी दर्द कर रही है उसको मशीन के ऊपर रख लो, दर्द वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी। फ्रोजन शोल्डर है तो वो शोल्डर ऊपर रख लेंगे, ठीक हो जाएगा। वहां पे भी क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी है, हम मतलब नीचे हॉस्पिटल है ऊपर घर है, तो वहां पे भी इसी तरह से बेड बना के दिया हुआ है भाई ने मम्मी को। तो वो लेट के भी लेते हैं, खड़े होके भी लेते हैं, बैठ के भी लेते हैं, हर तरह से लेते हैं। तो मतलब मैं, सबसे ज्यादा यूज मेरी माँ ही कर रही है इसको। उनकी एज कितनी है? 70। तो कितना टाइम वो यूज कर लेती हैं? सर वो आधा घंटा यूज करते करते हैं रोज, ओके। विदाउट फेल। जी, बहुत और बढ़िया वो मैम। खड़े होते हैं सर। आई वॉज सरप्राइज कि लोग इतने यंग यंग लोग खड़े होने से डरते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। वो बोले मुझे मजा ही नहीं आता ऐसे दूसरी तरह लेने से, वो प्रॉपर खड़े होते हैं। चलिए। और उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है और उनका बीपी बीसीएम लेने से कम होता है।
उनको मैंने ये भी गिफ्ट किया है। इसको इतना यूज नहीं करते जितना बीसीएम को यूज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मैम एक बात बताइए, जिनको चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनको चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, तो उनको बीसीएम हमें कैसे करवाना चाहिए, या कौन सा उनको सप्लीमेंट हम सर रिकमेंड कर सकते हैं उनको? उनको सर वर्टिको के लिए ये बहुत, दिस इज दी बेस्ट हेड केयर, मल्टीपल हेड केयर। तो ये अच्छा, ये वो अभी हम इस पे मल्टी फंक्शनल पे आएंगे वर्टिगो तो वो आप वर्टिगो बताएंगे के लिए। कि किस तरीके से जी, उस पे काम करना है। यस सर। ओके, तो मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास और हैं। नी पेन में कौन सा फूड सप्लीमेंट लेना है? राहुल कुमार जी का क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे नी पेन में हम लोग बीसीएम तो कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट भी अगर हम चाहें तो कौन सा हमें सप्लीमेंट देना चाहिए? टीपोली, स्पिरुलिना, ओमेगा। अच्छा मैम एक बार बताओ, ओमेगा और टीपोली आपने बताया है अगर नी पेन में है, तो एक बात मेरे को मैम और बताओ, अगर पाइल्स है, किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, तो हाँ, बीस पाइल्स के लिए तो, ब्लीडिंग पाइल्स के लिए नहीं यूज करना। नॉर्मल पाइल्स के लिए करना है, बट कुशन रख के, ऐसे नहीं बैठना, कुशन रख के उसके ऊपर बैठना है, ओके, या टॉवल, बड़ा टॉवल उसको फोल्ड करके वो रख के तो बैठना उस है। केस में हम कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं साथ में? और और उसको पाइल्स वाले को, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स है, नॉर्मल पाइल्स है, पाइल्स वाले को हमारा पेंटी लाइनर यूज करना बहुत जरूरी है। तो पेंटी लाइनर से पाइल्स वालों को ऑसम रिजल्ट्स मिलते हैं। उनको सर एफओएस लेना है, हाई फाइबर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उनको ही पाइल्स होती है। तो हाई फाइबर और एफओएस पाउडर बहुत जरूरी है उनके लिए। ओके, शोल्डर पेन और बैक अपर पोर्शन के लिए तो हमने पोर्शन आपको दिखाई दिया है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन दोबारा से आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज तो आपको दिखा दिया था हमने। तो और अगर हम देखें तो फ्यूमर में 1994 में मेटल प्लेट इम्प्लांट हुआ था, तो बोन मेटल प्लेट का ऊपर भी ग्रो हो गया है। अभी उसको हम कैसे हैंडल कैसे कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोर्शन उनको कर भी सकते हैं? नहीं, उनको बीसीएम मत यूज, उनको जहां पे भी प्रॉब्लम है ये यूज, जिनको भी मेटल प्लेट लगी है, कोई कुछ भी रॉड लगा है, वो ये यूज कर सकते हैं अपनी एक्स एंड पेन्स के लिए। इसका मैं यूज बताऊंगी आप। तो मैम अगर किसी की बॉडी सुन्न होती हो, तो उस केस में हमें बीसीएम को कितना टाइम यूज करवाना चाहिए? 100%, 100% अगर सुन होती है बॉडी, तो लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होती है। तो उनको सुबह शाम आधा आधा घंटा कर सकते हैं। और साथ में कोएंजाइम बहुत जरूरी है। कोएंजाइम प्रोटीन पाउडर उनको लेना बहुत बहुत जरूरी है। मैम अगर हिप जॉइंट में रोड डली हो, तो क्या हम उनको चेयर पे बिठा के बीसीएम करवा सकते हैं? हिप जॉइंट में रोड जी डला है। जी जी, करवा सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। राजीव चेयर जी, पे बैठ के अगर पैरों के अगर लिए कर हिप सकते हैं, हिप हाथों जॉइंट के में लिए, हिप जॉइंट में रोड डला है, तो आप उनको चेयर पे बिठाकर पैरों को रखकर आप करवा सकते हैं, और हाथों अदरवाइज को खड़े भी। होकर, हाँ हाथों को रख के भी करवा सकते हैं, खड़े होकर नहीं करना है। नी पेन में राहुल जी आपको बताया, एक तो टीपोली और ओमेगा यूज होगा, तो ये दो सप्लीमेंट है जो आप यूज करेंगे। आरती गोयल जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूँ। अच्छा मैम, स्लिप डिस्क में इसको कैसे यूज करा जाएगा? ऑसम रिजल्ट स्लिप डिस्क में सर, ऑसम रिजल्ट। साथ में टी पोली दो, ओमेगा दो, प्रोटीन दो, और कैल्शियम डिस्किट दो, और साथ में बीसीएम लिटा के, वही 4 इंच का मैट्रेस लिटा के देखिए, बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है मतलब और बैक अच्छे जो रिजल्ट। आपने पोस्टर दिखाया था, लोअर वो ही बैक लेट और के, हिप, लेट के, लोअर बैक और हिप लेट। मशीन वाले पोर्शन पे आनी चाहिए, वो वाला यस पोस्टर। सर, जी, यस तो सर, कुलवंत लेट के। जी आपको मेरे ख्याल आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सोनी जी का है, काल्फ मसल में पेन हो तो क्या डायरेक्ट उस एरिया में हम वाइब्रेशन दे सकते हैं? दे सकते हैं। उसके लिए आप एक बाथ स्टूल लीजिए, स्टूल पे बैठिए, अपने काफ मसल मशीन के ऊपर रखिए। जी, विशाल भरद्वाज जी, हर्निया पेशेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज करवाने का एक वे आउट है, तरीका है, उसी तरीके से आप यूज करवाएंगे। अगर आप गलत तरीके से यूज करवाएंगे तो
एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो आप प्लीज बी अंडरस्टैंड कि 4 इंच का मैट्रेस होना चाहिए, उस पे उनको बड़े लाइट तरीके से उल्टा देखकर फिर आप करवा सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। अरुण श्रीवास्तव जी, आपको अपना इंटरनेट चेक करना होगा। मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों को आवाज हमारी आ रही है। जिसका मैम कई बार कि बहुत से लोगों का बोन टर्न हो जाता है, हड्डी मुड़ जाती है, बोन टर्न हो जाती है, तो उस केस में हम बीसीएम दे सकते हैं? यस सर, दे सकते हैं। ओके, उस केस में मैम क्या हमें ध्यान रखना होगा? सर पैरों की उंगलियों की किस किस बॉडी पार्ट की हड्डी जो मुड़ जाती है? ये तो मैम उन्होंने बताया नहीं कि नॉर्मली उन्होंने ये बोला है कि जैसे कोई भी बोन बड़ी। अमन जी का क्वेश्चन है कि जैसे हमने बोला कि स्टंट में बीसीएम कर सकते हैं। अब बीसीएम क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है मैम, तो क्या स्टंट शिफ्ट नहीं हो जाएगा? यही चीज नहीं जो मैं होगा, आपसे पूछ रहा था। नहीं होगा, नहीं होगा। स्टंट में अगर मूव होना है तो 3 साल के अंदर अंदर मूव हो जाता है, तो जैसे वो मतलब एक्सरसाइज करते हैं। कहने का हाँ मतलब है बाद कि में, स्टंट लगे हुए ज्यादा टाइम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्म्स के ऊपर के फैट को हमें कैसे कम करना होगा मैम? बाहें रखिए उसके ऊपर। ओके। और मैम एक लेडी 72 इयर्स की है, उसका 30% हार्ट वर्क कर रहा है, 30% हार्ट वर्क कर रहा है, तो उसको हम बीसीएम करवा सकते हैं क्या? बैठा के वो खड़े तो हो नहीं पाएंगे जो 72 के हैं। जी, तो तो उनको बिठा कर। अगर रॉड पकड़ा के, हाँ 2 मिनट 5 मिनट खड़े कर सकते हैं। जैसे मैंने रेलिंग लगाई हुई है, रेलिंग पकड़ के पर और मैम पीछे उनकी हिप के। और हार्ट के लिए सर ये बहुत अच्छा है, नहीं तो कोएंजाइम दीजिए। मैम जैसे जी हार्ट सर। उनका 30% ही वर्क कर रहे हैं, 30%, हाँ तो 30% हाँ। में इसका क्या मतलब हुआ? 30% वर्क करने का क्या, मैं समझ नहीं पाया। मतलब 70% ब्लॉकेजेस है। अच्छा, तो उस केस में हम सप्लीमेंट साथ में ऐड करके उनको धीरे उसके धीरे लिए करवा सकते ओमेगा ओमेगा और कोएंजाइम दीजिए उनका, और उनकी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और साथ में ये हेड केयर अपैरेटस उनके हार्ट पे रखवाइए। और बीसीएम को ज्यादा देर तो नहीं खड़े हो पाएंगे, 1-2 मिनट देखिए। और जब खड़े भी करते हैं तो उनकी जो कमर के पीछे अपना हाथ रखिए, ताकि वो शोल्डर और हाथ से पकड़ के रखिए ताकि वो गिर ना जाए। हैं। मैम एक बार स्लिप डिस्क के लिए पोस्चर दोबारा से आप एक बार दिखा दीजिए कि स्लिप डिस्क में हम किस तरीके से इस बीसीएम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो L4 ममता। L5। ठीक है, लेट के दिखाओ। L4 L5 में लेट के दिखाओ। मैम साथ के साथ ये भी बता दीजिए, बीसीएम बच्चों को यूज करवा सकते हैं या कितने साल के बच्चों को यूज करवा सकते हैं? तो ये कुलवंत देखो जी, कुलवंत जी आप देख इसमें सकते हैं कि L4 L5 का पोस्चर क्या होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। जी मैम। इसके नीचे बीसीएम है, और ये L4 L5 लंबर का एरिया है, लंबर एरिया। जी L4 L5 तो ऐसे लेटना है। तो उसके नीचे बीसीएम होनी चाहिए, और हाथ आपके ऐसे होने चाहिए ताकि हाथों को भी वाइब्रेशन मिले और हाथों की नमनेस भी दूर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम बच्चों को, कितने साल के बच्चों को बीसीएम यूज करवा सकते हैं? सर टीनेजर के बाद। ओके, तो अगर मैम किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, जैसे पैरालिटिक है, 12 साल से नीचे का है, या कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, उस केस क्योंकि में हम हम करवा सकते हैं। अगर करवा प्रॉब्लम है तो सकते नॉर्मल हैं। ग्रोथ चाइल्ड जब बच्चे की हो रही है, अगर बच्चा नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ रहा है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जब तक वो टीन एज में नहीं आ जाता तब तक बीसीएम नहीं करवानी है। अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उसको बीसीएम करवा सकते हैं। एम आई राइट? ऑटिज्म है, और जैसे बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म के लिए हेड केयर अपैरेटस और हमारे सप्लीमेंट और बीसीएम यूज करवा सकते हैं। तो इसको स्पाइन बैक पे करना है, तो मैं बताऊंगी बैक पे कैसे करना है। इसको बैक पे करना है।
और अगर एक्यूलाइफ है, एक्यूलाइफ से भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है एक्यूलाइफ का। तो हमारे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं मिस्टर नासिर, तो मैं सबको बोलूंगी कि उनकी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको काफी बारीकियां पता चलेंगी उसके कि कैसे यूज करना है। ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है और इसमें हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? पेप्टिकल अल्सर जो होता है सर, वो पेट में छाले से हो जाते हैं। मतलब उसके लिए जो एसिडिटी का है, हाई फाइबर और एफओएस पाउडर, तो और तो टी पोली करेगा। देती हूँ मैं। ओके ओके, वो हेल्प पेप्टिक अल्सर करेगा। के लिए सर हाई फाइबर और एफओएस और टी एफओएस, पॉली। ठीक है जी। और गुरप्रीत जी का क्वेश्चन जलजीरा है। बना के पिए सर, हाँ जलजीरा बहुत बना बढ़िया। के पिए, तो टी टी पॉली का पोली का। जलजीरा, टी पॉली का जलजीरा बना के पी सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने आपके साथ शेयर भी किया था। और शुगर पेशेंट में जो लोग इंसुलिन पे हैं, हम उनको बीसीएम, हमें ये तो बीसीएम उनको करवानी ही चाहिए मेरे हिसाब से। 100% करवानी चाहिए। 100% करवानी चाहिए। गुरप्रीत जी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं उनको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, तेज तेज चलना चाहिए, सो दैट उनका सर्कुलेशन बेटर हो। तो ये जो हमारा बीसीएम है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पेनक्रियाटिक फंक्शन को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेंगे, सर्कुलेशन एनहेंस करेंगे, तो उनको तो जरूर करवाना चाहिए। तो फैट कम करने के लिए तो ओवरऑल आप लेट कर, खड़े होकर, उन सब चीजों से आप कर सकते हैं। साथ में आप सप्लीमेंट चिटोसन, फाइबर और एफओएस लेकर आप कर सकते हैं। राहुल जी, जिंक और मल्टीविटामिन चलेगा, लेकिन जो ओमेगा और टी पॉली का कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें नी पेन में ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। माइग्रेन के ऊपर आते हैं मैम। अब हम लोग मल्टीफंक्शनल हेड केयर को ले लेते हैं, तो इनके क्वेश्चंस हम लोग साथ के साथ वर्कआउट करते इसके जाएंगे। सर पूछ लो किसी और का कोई क्वेश्चन इसके लिए, बीसीएम किससे रिलेटेड? बीसीएम के लिए मैम रिलेटेड। यस मेरे सर। पास 98 पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, 98। ठीक है, तो ठीक है, चलो। अगर हम या तो फिर हम बीसीएम ही ले लेते हैं, मल्टीफंक्शनल हेड केयर को नेक्स्ट उसमें सेशन में ले लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? तो एक को कम से कम एक को हम पूरा कंपाइल कर लेते हैं। तो मल्टीफंक्शनल हेड केयर को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो अब जितने हमारे पास चैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको लेने की कोशिश करते हैं। यस सर। मैम ओमकार सिंह जी का क्वेश्चन है कि जैसे ईचिंग होती है बीसीएम को यूज करने के बाद, तो क्या हम ऐसा भी हो सकता है कि उसमें यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम हो, ईचिंग नहीं, होना? नहीं, नहीं, ओमकार लैक जी ऑफ ब्लड ऐसी बिल्कुल सर्कुलेशन। ओमकार जी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब कि अगर ईचिंग होती है बीसीएम लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि उनकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ये सर्टेन नहीं है कि यूरिक एसिड है या नहीं है। बोन ट्यूमर अगर है तो मैम उसमें क्या करना चाहिए? कौन सा ट्यूमर? बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर में बोन बीसीएम ट्यूमर ले में सकते हैं? नहीं, नहीं, कोई भी ट्यूमर है नहीं लेना। और किसी भी ट्यूमर में बीसीएम को नहीं लेना, किसी भी ट्यूमर में बीसीएम टीबी को का नहीं लेना। टीबी का पेशेंट। टीबी के पेशेंट को भी आपको बीसीएम नहीं लेना है। प्लीज ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैम आपका नेट कोई भी चला लेना, गया। कैंसर वालों को नहीं लेना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना, और ड्यूरिंग द पीरियड्स नहीं लेना। अगर किसी भी वूंड से ब्लीडिंग हो रही है तो नहीं लेना, ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइल्स में इसलिए मना करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए पीरियड्स के दौरान भी नहीं लेना। तो ये सब तो लोगों को पता ही होगा। जी देखिए, जो शुगर पेशेंट है वो बीसीएम खड़े होकर भी ले सकते हैं। खड़े होकर वो आराम से इस बीसीएम को 100%। बैठाकर खड़े होकर ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो खड़े होकर लेंगे या नहीं लेंगे। तो जितने शुगर पेशेंट है वो ले सकते हैं। और नागर जी का क्वेश्चन आया है, हर्निया कैन बी फुली क्योर विदाउट ऑपरेशन एंड हाउ मच टाइम इट कैन बी, और कौन से सप्लीमेंट चाहिए हर्निया के लिए? हाँ, हर्निया किसका है? अम्बिलिकल हर्निया, किस हर्निया की बात कर रहे हैं? और ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने तो हर्निया का मेंशन किया है। उनके पास मेरा नंबर है, तो वो मुझे पर्सनल जी मैसेज जी करके पूछ डेफिनेटली मैं सकते बात कर लूंगा। जी, जिन्होंने भी मल्टी रोड वगैरह लगवा रखा है उनको बीसीएम नहीं करना है। जिस भी पाँव में रोड लगा है, जो जिस भी हाथ में रोड लगा है, जो कोई भी मेटल लगा है, उसको नहीं करना है। वेट हैं। लॉस में बैठ के
जिस पे सर नहीं लगा वो एक पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो दोनों हाथों में, मतलब इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं, कुछ तो एक्टिवेट होगा। जैसे उनके राइट लेग में रॉड लगा है, तो तो लेफ्ट वो में कर बैठ सकते के हैं। सिर्फ लेफ्ट पैर वाला रख सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मैम हीलिंग प्रॉब्लम में बीसीएम हेल्प आउट करेगी? 100%। जी, ओके। तो और हीलिंग प्रॉब्लम। कभी भी सर बीसीएम के लिए लोग बीसीएम के ऊपर फेशियल ब्यूटी के लिए फेस रखते हैं, वो नहीं रखना। हेड के लिए और फेस के लिए सिर्फ यही यूज करना है, क्योंकि इतनी पावरफुल है बीसीएम मशीन, वो हेड और फेस के लिए नहीं बनी है। मैम गाल स्टोन में अगर गाल में गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं तो क्या बीसीएम कर सकते हैं? हाँ जी सर, वो बैठ सकते हैं बीसीएम के ऊपर। तो उसमें सप्लीमेंट साथ में ओपीसी ले सकते हैं उसमें? हाँ जी सर, उसमें वो फिर मैं वही बोलूंगी, उसमें वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। गॉल ब्लैडर के लिए हम देते हैं एक्यू लाइफ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और टी पोली देते हैं, ओमेगा देती हूँ मैं। अच्छा मैम, एक अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और उसको 1 साल हो चुका है तो उस केस में बीसीएम कर सकते हैं, कर कर सकते सकते हैं। हैं और मल्टीफंक्शन हेड केयर भी यूज कर सकते हैं? यस सर, यस सर। जी, चलिए बहुत बढ़िया मैम। और एक क्वेश्चन और है, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं? सर आज हम बीसीएम के ऊपर बात कर रहे हैं तो बीसीएम का ही कैल्शियम, आप कैल्शियम, कैल्शियम और प्रोटीन कैल्शियम लेने को बोलो। बिस्किट ले लीजिए, कैल्शियम बिस्किट और प्रोटीन बिस्किट ले लीजिए साथ में। अगर हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करना है जिंक ऐड कर सकते हो। और फ्रोजन फीट हो मैम, फ्रोजन फीट में कैसे हम कर सकते हैं? फ्रोजन फीट के लिए तो मेरे ख्याल बीसीएम बहुत ज्यादा जरूरी है। 100%। विंटर में जैसे ठंड में मम्मी के हाथ पांव नम हो जाते थे, तो उनको बीसीएम बहुत हेल्प करती थी। तो अच्छा मैम, अगर लिकोरिया और यूरिन इन्फेक्शन हो तो लेडी को वो जो बैठाकर आपने पोस्चर नहीं दिया है, नहीं 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 नहीं, यूटीआई में नहीं करना। ओके, यूटीआई में बीसीएम को नहीं यूज करना है? नहीं, वो स्प्रेड होगा इन्फेक्शन। ओके ओके ओके। यूटीआई में किसी को भी बीसीएम एडवाइस मत करें प्लीज, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर एक बार पाँव काम नहीं करता है, एक पाँव काम नहीं करता है प्रॉपरली, तो उस केस में आप बीसीएम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। L4 L5 ब्लॉक हो रखी है, लेग्स सुन हो जाती हैं और नाइट रेगुलर बेसिस प्रॉब्लम रहती है, तो बीसीएम रिकमेंड कर सकते हैं? 100% सर, उनको बोलो बैठ के भी ले, लेट के भी ले। और मैम जिनके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाते हैं उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उनको बीसीएम यूज करने के लिए बोलिए। और साथ में पपाया के जो फ्रेश लीफ होते हैं ना, टेंडर वाले, तो जी उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी डाल के उनको पीने को बोलिए। 2 या 3 दिन में उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा। मैम, अभी भी हमारे पास क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है। अभी 121 मैसेज और हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। अब आप बताएं मैम क्या करें, क्योंकि 7 बज चुके हैं। ले लो सर, थोड़े से क्वेश्चन ले लो लोगों के। थोड़े से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब हम सिर्फ 10 मिनट, जब मैक्सिमम 15 मिनट, 7:15 पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। 7:15 तक जितने हम क्वेश्चन ले सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लेने लगे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे 15 मिनट तक। अस्थमा में बीसीएम और कोर्डिसेप दोनों चीजों का यूज आप कर सकते हैं। आस्थमा में कॉर्डिसिप्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कॉर्डिसिप्स के लिए इसके साथ साथ आपको ओमेगा भी दे दो सर, और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बीसीएम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम के लिए। मीनाक्षी जी, एक्वालाइफ की ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी बैचेस बने हुए हैं, बैचेस के थ्रू हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 15 लोगों का बैच होता है। ऑलरेडी तीसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है, 4th बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, बड़ी जल्दी उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। उसके लिए आप हमें
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन एक्वालाइफ, तो हम आपको उसकी जो मेन आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम आपको बता देंगे, वो आप पूरी करेंगे तो आपको हम एक्वालाइफ ट्रेनिंग में ले लेंगे। पेशेंट विद पैरालिसिस को कैसे ट्रीट किया जा सकता है मैम? पैरालाइज के लिए ये, और बेड बना के बेड के ऊपर कीजिए। अल्सर में बीसीएम दे सकते हैं? यस सर, अल्सर में दे मैम सकते हैं। अल्सर बढ़ने के चांसेस तो नहीं रहते? कौन सा अल्सर? पेप्टिकल अल्सर, स्टमक अल्सर, कौन से अल्सर की बात कर रहे हो? तो ये आपको पहले अल्सर बताना भी होगा। अलग अलग तरह के होते हैं। और 10 साल पुराना पैरालिसिस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। जितनी क्रॉनिक बीमारी रहेगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा लेट हील होगा। जितनी एक्यूट प्रॉब्लम रहेगी उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। जसमीत जी, आपको हमने मैसेज दे दिए, L4 L5 में आप बिल्कुल बीसीएम यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। बाकी सबके मैसेज हमने, आप प्लीज देखिए मैसेज को रिपीट मत करिए। जो भी आपने एक क्वेश्चन लिखा है आप एक ही बार लिखें, हम सबके तभी ले पाएंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन को दोबारा दोबारा हमारे पास भेजेंगे तो हमारी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार ही मेंशन करें। हम किसी को भी स्किप नहीं करना चाहते, लेकिन उससे हमारा फिर स्किप होता चला जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट गेन होता है मैम, उसमें कौन सा पोस्चर बीसीएम का करना चाहिए? उसके लिए सर ये हेड केयर अच्छा रिजल्ट देता है थायराइड के लिए। थायराइड में आप हेड केयर यूज कर सकते हैं। राहुल जी का कहना है कि अगर कैंसर लीवर में डिटेक्ट हुआ है तो मैम क्या बीसीएम करना चाहिए? नहीं। देखिए कैंसर नहीं, कैंसर में बिल्कुल बॉडी नहीं। में कैंसर कहीं भी डिटेक्ट हुआ हो तो आपको किसी भी हालत में कैंसर पेशेंट को बीसीएम नहीं देना है। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि मैंने अभी बोला कि स्पाइरल में ब्लड ऐसे जाता है नीचे से ऊपर ब्रेन की तरफ। अगर कैंसर वाले को दोगे, अगर उसने 5 साल बाद या 2 साल बाद मर रहा है बेचारा, आज 1-2 दिन में मर जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। जी, इसलिए तो आप प्लीज प्लीज ध्यान रखिए उस चीज का। मैम, मत दीजिए किसी भी कैंसर वाले को। तो यूरिक एसिड में यूरिक एसिड क्या बीसीएम से ठीक हो सकता है? 100% सर, साथ में टी पोली लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिंक एंड टी पोली। जी सर, जिस लेग में रोड है उस रेड के ऊपर आपको बीसीएम नहीं करना है। जसमीत जी, आपका आंसर हम दे चुके हैं। पाइल्स में खड़े होकर भी नहीं ले सकते? बैठ के लीजिए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ड्राइड पाइल है, ब्लीडिंग पाइल्स में तो आपको बैठकर नहीं लेना है। ब्लीडिंग पाइल्स में खड़े होके भी नहीं लेना। ब्लीडिंग पाइल्स में खड़े होकर भी नहीं लेना। प्लीज टेक केयर, ये चीज आप ध्यान रखिए। मैम, 10 साल का जो पैरालिसिस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। और नी लिगामेंट टियर हो तो उसमें थर्ड स्टेज बीसीएम, मतलब थर्ड स्टेज हो, बीसीएम मशीन हाँ, कर बैठ सकते के हैं? कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। और दूसरा जो बैठ के ऐसे मतलब घुटने के नीचे बीसीएम मशीन, तो वैसे कर सकते हैं, और चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और जो नर्व्स वीक हो जाती हैं उसमें बीसीएम का स्टेटस में? 100% कर सकते हैं। और जिसकी नर्व्स की प्रॉब्लम है उसको कोएंजाइम दीजिए साथ में। नर्व की प्रॉब्लम हो तो कोएंजाइम साथ में ऐड करें। और अगर जिनको ईचिंग की प्रॉब्लम है उनको तो मैम ने बताया है कि ईचिंग नॉर्मल है, तो आप ईचिंग के उसको लिए, ईचिंग की प्रॉब्लम के लिए ओपीसी साथ में दे सकते हैं। 5 टाइम अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो मैम हाँ, तो ले उसमें भी सकते हैं। हाँ, उनको कोएंजाइम, जिनको 5 टाइम भी हार्ट अटैक आ चुका है उनको पहले सप्लीमेंट्स दीजिए। कोएंजाइम और ओमेगा बहुत जरूरी है उनके लिए। और बीसीएम यूज कर सकते हैं, हेड केयर भी यूज कर सकते हैं हार्ट के लिए। करम सिंह जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टैंडिंग पोस्चर में थेरेपी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी रोड नहीं डली हुई, कोई भी आपकी सर्जरी नहीं हुई, जो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेजर, तो आप ले सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं उनको बस टेक केयर करना है। खड़े होकर, अच्छा पाइल्स में, ओके ओके, आपने ये पूछा कि खड़े होकर पाइल्स में ले सकते हैं। बैठ के लीजिए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चक्कर सर आने पे कुशन बीसीएम, कुशन हाँ, कुशन। कुशन रखकर आपको लेना है। अगर आप बैठा कर दे सकते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स में नहीं देना है। चक्कर आने पे बीसीएम ले सकते हैं मैम? नहीं 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 नहीं, चक्कर आने पे ये काम करेगा, ये नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।
वर्टिगो के लिए ये बहुत काम करता है। जी तो चलिए मैम, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। तो आई सपोज कि आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा।